यहाँ पे सभा में पति शरीर छोड़ चुके हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि अधिग्रहण कर ले और 18 साल की बालिका ही कहेंगे हम, एक बालिका घोषणा करती है, मैं अपनी झांसी, क्या घोषणा करती है? ये घोषणा किनके खिलाफ कर रही है? वो किनके विरुद्ध कर रही है? उस समय के विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य के विरोध में, ब्रिटेन के विरोध में। ब्रिटेन की शासिका रानी एलिजाबेथ, वो बोलती है, लेटर लिखती है, रानी लक्ष्मीबाई ने लेटर लिखा था, तो लेटर में लिखा था, तो 18 साल में हम लोग क्या निर्णय कर रहे होते हैं? कॉलेज कौन सा चुने, सब्जेक्ट कौन सा लें, कपड़े कौन से पहने, है ना, जाते ये चल रहे होते हैं किसी। और उस समय लक्ष्मीबाई जी निर्णय करती है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़ी होती हूँ। आपको पता है ओरछा और दतिया के राजाओं ने भी हमला किया था झांसी के ऊपर ब्रिटिश लोगों से पहले। जब है ना राजा की मृत्यु हुई तो ओरछा दतिया के राजाओं ने भी हमला किया था। तो एक तरफ तो ओरछा दतिया के राजा एक आंतरिक रिश्तेदारों से निपटना। फिर मैंने एक और आयु बताई, 22 वर्ष। 22 वर्ष कितने लोग यहाँ पे? 5-6 जने। 22 वर्ष के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। अब आप लोग मास्टर्स चुन रहे होंगे कि मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा कॉलेज लें, किस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लें और क्या करें। मास्टर पूरा हो जाएगा फिर हम कुछ आगे करेंगे। 22 वर्ष पूरे हुए, 23वें वर्ष के अंदर मराने लगी थी और वो शरीर छोड़ती हैं, वो शहीद होती हैं, अपना बलिदान देती हैं। बलिदान कैसा? पूरे शरीर के ऊपर 40 से ज़्यादा घाव लगे थे और सिर आधा कट गया था तलवार से। एक साइड का सिर का हिस्सा जो था तलवार से कट गया था युद्ध में लड़ते में। और हम 22 वर्ष की स्थिति में क्या कर रहे होते हैं? तो सोचिए कि क्या प्रज्ञा रही होगी, क्या विवेक रहा होगा, क्या विचार शक्ति रही होगी 22 वर्ष की स्थिति के अंदर, 22 वर्ष की आयु के अंदर, जहाँ हम केवल पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो अपना बलिदान देते हैं। और 18 साल के अंदर वो एक घोषणा करती है। रानी के बारे में हम देखें तो है ना कि आपको 60,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। गतिशील करो चरणों को, मंजिल दूर नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल दूर नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो तुम, जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना के साथ युद्ध किया था और वहीं वीर गति को प्राप्त हुई थी। आइए उनके जीवन के प्रसंग को नाटिका के द्वारा समीप से जानने का प्रयास करें। किस किस की कथा सुनो? सोचती हूँ आज इस उत्सव के अवसर पर मैं तुम्हें उस पुत्री की कहानी सुनाऊं जिसने सन 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बलिदान हो गई। हाँ, सही पहचाना, मणिकर्णिका, यही नाम दिया था उसके माता पिता मोरोपंत तांबे और भागीरथी देवी ने। 19 नवंबर 1835 को उनकी पहली किलकारी इस संसार में गूंजी थी, मगर वो किलकारी नहीं, वह एक शेर की दहाड़ थी जो आज भी मेरी वादियों में गूंज रही है। तो सुनाऊंगी ही नहीं,
You, who are you? परवेश, you mean shoes? मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता। तुम्हारा भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, मैं आपको भीतर प्रवेश नहीं करने दे सकती। मंदिर अपवित्र हो जाएगा। हटो, you Indians, तुम्हारे मंदिर अपवित्र ही तो बनने हैं। और इस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय संस्कृति का अपमान देखते हुए मणिकर्णिका बड़ी हो रही थी। तात्या टोपे नाना साहेब के साथ अस्त्र शस्त्र चलाना, व्यूह रचना करना सीख रही थी। जल्द ही वह युद्ध कला में पारंगत हो गई। अब आगे अरे मनु, आ गई। पापा, मेरा नाम आई ने मणिकर्णिका रखा था। आप मुझे मनु कहते हो और नाना भाव मुझे छबीली, ऐसा क्यों? अरे भाई, मुझे तो अपनी मुर्गी के लाड़ का नाम मनु ही अच्छा लगता है। और नाना, क्योंकि तू बिजली की तरह कृपाण चलाती है, वो चपलता से बोलती है, इसलिए वह क्या सभी तुझे छबीली कहकर पुकारते हैं। अरे कृपाण से याद आया, मुझे तो नाना भाव के साथ दंड नृत्य करने जाना था। मैं जाती। अरे कुछ खाती तो जा। इस बिन माँ की बच्चे की तो आई भी मैं और बाबा भी मैं ही हूँ। अनेकों नाम वाली मणिकर्णिका बिजली की तरह वहां से मैदान में पहुंच गई, इस बात से अनजान कि शीघ्र ही उसे एक और कालजयी नाम मिलने वाला है। अब देखो, मैं सच्ची तो पर आई हूँ। अब आप संभालिए। छबीली, तू मुझसे आई मैं बहुत छोटी हूँ, भगवान चलाने का मेरा कोई साथ नहीं। तुझसे हाथ करके अच्छा लगता है, मुझे तुझ पर गर्व है छबीली। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं शिवाजी महाराज की ही भांति माँ भारती के सम्मान की रक्षा कर पाऊँ, इन गौरव को अपनी मातृभूमि से खदेड़ सकूँ। विजय बहु मेरी भगिनी। किस विजय का आशीर्वाद दे रही हैं आप? अरे काका, आप कैसे आना हुआ? बाबा, हमें बुलवा दिया। बात ही कुछ ऐसी है। एक शुभ समाचार लाया हूँ हमारी मनु के लिए। झांसी के महाराजा गंगाधर राव का रिश्ता आया था और मैंने हाँ कर दी। अब मेरी मनु झांसी की महारानी बनेगी। सच काका, झांसी की महारानी फिर तो रीत के अनुसार हमारी छबीली को एक और नया नाम मिल जाएगा। भाव, हटो, मैं आपसे बात नहीं करती। और इस प्रकार मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ तय हो गया। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। मणिकर्णिका अब बड़ी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। उनके बाल सखा तात्या टोपे नाना साहेब पीछे बिठूर में ही छूट गए, मगर उनके साथ आई सेविकाएं, जिन्हें वे अपनी सहेलियां ही मानती थी, उनके साथ महल में अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, अन्य सभी कार्य करती थी। महल में ही उन्होंने एक व्यायामशाला भी बनवाई थी। अब उनका दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होने वाला ही था। जय हो, महाराज साहब बता रहे हैं। अरे पुत्र, आप ही गए महाराज साहेब। मेरा श्रृंगार तो ठीक है ना? आपकी पलाई नहीं दुरानी साहब, रब्बा का आता लग रही है। अरे चाहर काय करी। क्या बात है लक्ष्मीबाई, क्या कह रही है पुत्र? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। हमने सब सुन लिया है। और कौन है प्रतिम तेजस्वी पुत्र को जो जन्म देने वाली हो? आपको वैसे पता पुत्र ही होगा। हमने वहाँ गवाही
May I come in, sir? Yes, please come in. Sir, 86 से इनको न्यूज आई है महाराज गंगाधरराव का death हो गया है। Queen of the Jhansi ने अपने दफत स्वांग दामोदर को खौदे पर बिछा दिया है, correct? Yes, sir. हा हा हा, बोले जी हमारा कुछ नहीं कर सकता, झांसी को कंपनी राज में मिला देने का समय आ गया। तो फिर झांसी पर मुकदमा चला दिया जाए, सर? Of course, Dr. Your lips. Ha ha ha. बहुत निषेध कानून नागपुर विस्तार और अब झांसी भी. Ha ha ha. अपने ही बनाए कानूनों की आड़ में रियासतों को हड़पने का कार्य कर रही थी। अन्य रियासतों की तरह झांसी को भी हड़पने के षड्यंत्र रचे जा चुके थे। अब महारानी की जय हो। ब्रिटिश कंपनी के राजदूत मिस्टर एलिस आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सेनापति जी, उन्हें आने दीजिए। Your Highness, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने आया हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉ यानी कोड निर्देशित कानून के तहत हम दामोदर राव को हमारा महाराजा नहीं मानता है। महाराजा गंगाधर राव की डेथ के बाद इस किले की रियासत पर कंपनी अधिकार हो गया है। आपको यह किला खाली करना होगा और रानी महल में शिफ्ट करना होगा। हर हर महादेव। हमें कानून नहीं मानते, हम अपनी झांसी नहीं देंगे। योर हाइनेस, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपको 60,000 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। नहीं, हमें स्वीकार नहीं। कंपनी सरकार आपसे नो नहीं यस सुनना चाहती है। आप सोच लीजिए, इसके अंजाम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगी। महादेव की सौगंध, आप यदि दूत न होते तो। ठीक है, हम विचार करके उत्तर दें। That's better. Have a good day, रानी साहिबा। अपने पुत्र दत्तक पुत्र दामोदर के यज्ञ पवित्र संस्कार के आयोजन किया और उसमें तात्या टोपे, राव साहब, अन्य सभी मंत्रियों के साथ बैठकर विचार किया और अंग्रेजों की परिस्थिति को गंभीरता को समझते हुए अंग्रेजों की परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए परिस्थिति के अनुसार आगे की कड़ी में आ गया। रानी साहब, क्या हुआ मुंदर, क्यों हंस रही हो? झांसी के किले के सैनिकों ने बगावत कर दी है। वहां रहने वाले अंग्रेजों का कत्ल कर दिया है। मेजर एलिस ने पत्र भिजवाया है। पत्र? ला मुंदर, देखूं तो। ये लीजिए। क्या लिखा है पत्र में रानी साहिब? चहू और हो रही बगावत के कारण कंपनी सरकार अभी झांसी के किले की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम किले की व्यवस्था देखें। तो क्या सोचा आपने? बस इसी सुनहरे अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। चलो झांसी के किले पर। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। संकट से निपटने के लिए अपने रौद्र रूप में आ गई थी और अपनी युद्ध वाहिनी को सज्ज कर रही थी, मगर जनरल यूरोज ने सेना पर आक्रमण करने के लिए एक ऐसी चाल चली थी। अब आगे रानी लक्ष्मी भाई, हम इसके किले को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। हाउ ब्रेव शी इज, पर हार नहीं मान सकता है। हम चाहे जो रानी का खास हो, पर काम हमारे लिए करे। ये इंडियन जितने वफादार होते हैं उतने ही गद्दार भी। देखे कौन गद्दार आता है। आइए मिस्टर दुल्हाजू, अब ओरछा के फाटक पर तैनात है ना? जी हुजूर। दुल्हाजू, तुम हमारे लिए काम करेगा? मगर सरकार, हम बहुत खतरा मोल ले रहे हैं। तो उसकी मुँह मांगी कीमत भी तो कंपनी सरकार तुम्हें दे रही है। आज रात किले का दरवाजा खोल दो, पर ध्यान रहे हमसे गद्दारी की तो अंजाम जानते हो ना? सरकार, कैसी बात कर रहे हैं? हम और गद्दारी? तौबा तौबा, आपका काम हो जाएगा, मगर ध्यान रहे हमारा इनाम मिल जाना चाहिए। ठीक है दुलाजू, तुम जा सकता है। जी सरकार। नहीं होते, एक बार झांसी मिल जाए फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा दुलाजू। हा हा हा। हमारे देश के वीरों के साथ होता है, गीदड़ों की गद्दारी के कारण वीरों को मुंह की खानी पड़ी है। इस तरह अंग्रेजों के साथ मिलने के कारण झांसी के द्वार खोल दिए गए थे
अन्य कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि आज दुर्ग में प्रवेश के पश्चात भी आज सभी सेनानी में स्वयं मां भवानी प्रकटित थी। महारानी जी की जय हो। रानी साहब में बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या बुरी खबर? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? रानी साहब, दीवार सुंदर जी ने गद्दारी की है। अंग्रेज सैनिक किले में घुस आए हैं, तोप खाने में भी आग लगा दी है। अब अंतिम युद्ध होगा। मां भवानी को अपनी बलि देने के लिए सज हो जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी। महारानी साहब, एक बात कहना चाहती हूँ। कहो जलकारी भाई। झांसी की स्वतंत्रता के लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। आप महाराज कुमार को लेकर यहाँ से निकल जाइए। मैं यहाँ आपके रूप में युद्ध करूंगी तो शत्रु भी धोखा खा जाएगा। किंतु जलकारी, सोचने का समय नहीं है महारानी साहब। तात्या टोपे साहब की मदद भी अभी नहीं मिल सकती। ओरछा के सरदार अंग्रेजों से जा मिले। तात्या टोपे साहब को पीछे हटना पड़ा, वे लौट गए। ठीक है जलकारी, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। जाइए महारानी साहब, आप वहां का मोर्चा संभालिए, मैं यहाँ का मोर्चा संभालती हूँ। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। रानी ग्वालियर की ओर निकल पड़ी। ग्वालियर का किला जितना मजबूत था, उतना शासक जियाजी राव सिंधिया उतना ही कायर था। एक और गद्दार ने फिर मेरा मस्तक शर्म से झुका दिया। विशाल सैन्य वाहिनी के समक्ष मेरी पुत्री अपनी छोटी सी सेना व बुलंद हौसलों के साथ निकल पड़ी। शत्रुओं को मारते काटते वो बहुत दूर निकल आई थी, किंतु सामने वो ऐतिहासिक नाला आ गया जिसने इस देवभूमि के इतिहास को बदल डाला। अप्रशिक्षित घोड़ा उसे पार न कर सका। अभिमन्यु की तरफ मेरी शेरनी चारों ओर से युद्ध कर रही थी। उसकी दाहिनी जांघ गोली लगने से चेतना शून्य हो गई। दाहिनी आंख बाहर आ चुकी थी। शारीरिक बल समाप्त हो गया, किंतु अपने संपूर्ण आत्मबल से वो अभी भी लड़ रही थी और उसके महाप्रयाण का फल आ ही गया। मणिकर्णिका मेरी पुत्री गिर पड़ी। रानी साहिब, जय भवानी, जय भवानी। सेनापति जी, अब मेरा अंतिम समय आ गया। झांसी का भविष्य महाराज कुमार आपको सौंपकर मैं अब बस। रानी साहिब, आपको कुछ उपचार की आवश्यकता है। आपको कुछ नहीं होगा। महाराज कुमार सुरक्षित है। नहीं, मेरी देह को छोड़ने का समय आ गया। मेरी देह घोड़ों के हाथ न पड़ने दे। यहाँ लड़ती रहे। हाँ, झांसी को मुक्त प्राण आए। रानी साहिब, मैं आपको गंगादास जी की कुटिया में ले चलता हूँ। वहाँ आपका उपचार हो जाएगा। ठीक है, वही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मृत्यु की घोषणा न करना। मैं फिर जन्म लूंगी। धरती माँ की सेवा के लिए मैं फिर जन्म लूंगी। जय मेरी कोख से जन्म लेकर 18 जून 1858 को मणिकर्णिका सदा के लिए सो गई। मेरी प्रत्येक संतान मेरी ही शक्ति का अंश लेकर जन्म लेती है। अपनी माँ के शत्रुओं को पहचानो और मेरे सम्मान की रक्षा करो। तुम में से हर एक मणिकर्णिका मनुष्य छबीली लक्ष्मीबाई है। काल पर काल फिर देखो, भारत माता कुछ ऐसे और निखर कर आई है, कुछ और निखर कर आई है। भारत माता की, रानी लक्ष्मीबाई की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी वंदे मातरम। इस गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत में तथा शेष पद बांग्ला भाषा में है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो आइए आज हम इस गीत को सुनने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति को देखने का भी आनंद लें।
हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।